दुशासन चीर खींच रहा है। द्रौपदी में कितनी ताकत है। उधर द्वारिका में भगवान विचलित हो रहे हैं। भगवान भोजन पर बैठे हुए हैं, लेकिन भोजन की थाली सामने, भगवान द्वार तक जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं, फिर द्वार तक जाते हैं। रुक्मिणी मैया ने पूछा, अरे प्रभु आज आप इतने विचलित क्यों लग रहे हो, ऐसी कौन सी बात हो गई है। तो भगवान कृष्ण बोले, रुक्मिणी क्या बताऊं मैं, हस्तिनापुर में द्रौपदी की लाज जा रही है, दुष्ट दुशासन उसका चीर खींच रहा है, लेकिन वो पागल द्रौपदी सबको बुला रही है, सबसे सहायता मांग रही है, और जो आने को बैठा है भगवान बिना बुलाए नहीं आता, भगवान को बुलाना पड़ता है, फिर भगवान तुम्हारे लिए जूझ जाता है। जब द्रौपदी ने देखा कि स्वजन बल स्वबल कोई काम नहीं आया, तब केशव का बल काम आया। अब यहाँ पर दुष्ट दुशासन से द्रौपदी ने कहा कि अरे दुष्ट, अब तू चीर खींच ले, अभी तक मैं रोक रही थी, अभी तक मैं स्वयं को बचा रही थी, लेकिन अब मैं द्रौपदी तुझसे कहती हूँ कि तुझ में जितना बल हो उतना बल लगा दो, क्योंकि अब चीर मैं नहीं बचाऊंगी, यहाँ पर बैठे हुए ये मंत्री सभासद नहीं बचाएंगे, मेरे पति नहीं बचाएंगे, फिर कौन बचाएगा? वो बचाएगा जिसकी एक पलक झपकने से सृष्टि प्रलय हो जाती है, पलक खुलने से ये अनंत अनंत ब्रह्मांड निर्मित हो जाते हैं, अब वो बचाएगा। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। हे गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जन प्रिया कौरवे परिभूताम माम किम न जानामि केशव। हे केशव, अब तेरा सहारा है। इतनी देर कहाँ थी, भगवान लिपट गए द्रौपदी के तन से साड़ी बनकर।